अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी फार्म हाउस को हम करने लगे हैं बाय बाय, और अब यहाँ से निकलेंगे सीधा सियालकोट तो नहीं जाएंगे। यहाँ से हम लोग घर वापस जाएंगे, वहाँ से अपना सामान उठाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग सियालकोट के लिए जो है ना वो रवाना हो जाएंगे। तो सुबह से मैं तैयार हुई हुई थी। मैं पहले नंद के घर गई, फिर नर्सरी गई, उधर से फिर फार्म हाउस आया। अब यहाँ से फिर वापस जाकर घर में जो है वो दही बल्ले वगैरह कुछ इस तरह से हल्का फुल्का मतलब रिफ़्रेशमेंट वगैरह लेकर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे बाय रोड जो है वो सियालकोट जाना है। तो मज़े की बात बताती हूँ, अभी आगे चलकर आप देखेंगे कि मेरी लिपस्टिक ख़राब हो गई थी और इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी लिपस्टिक जो है ना वो ठीक कर लूँ, और उसके बाद जो है हम लोग निकलते हैं। तो खैर बस जल्दी जल्दी में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की, और एक दिन जो था ना वो हमारा पहला दिन वो सारा मुल्तान में लगा था। ये सेकंड डे था। सेकंड डे में मैं नंद के घर भी गई, फार्म हाउस पे गई और नर्सरी गई। अब यहाँ से सेकंड डे हम सियालकोट के लिए निकल रहे हैं। तो बस व्लॉग थोड़े से जो हैं वो लेट हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपको पता है साथ साथ जो है वो सारी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व्लॉग बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, और साथ साथ जो है आप वो सारे जो ज़रूरी काम है वो भी कर रहे होते हैं। तो चलिए अभी मिलती हूँ आपसे डायरेक्टली। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज हम गए थे फार्म हाउस पे, जैसा कि आपने इससे पहले वाला मेरा व्लॉग देखा होगा। अभी हम लोग निकल रहे हैं सियालकोट के लिए, ठीक है। तो इतनी एमरजेंसी दौड़ दौड़ में हमें जो है हर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे घर पे हैं और वापस उनके पास भी जाना है। तो बस अभी निकल रहे हैं हम लोग सियालकोट की तरफ, मुल्तान टू सियालकोट ट्रैवल व्लॉग मेरा आज का, ठीक है। फर्स्ट टाइम मेरे घर में हम दोनों अकेले इस तरह से शादी के बाद वो जी हाँ मतलब कि बच्चों के बिना और इतना लंबा लॉन्ग ड्राइव पे समझ सबने पूछा बच्चों के बारे में। बच्चे ने हाँ, मुल्तान में सब गुस्से हो रहे थे। आसिफ को तो गालियाँ पड़ी हुई टाइट वाली में बच्चों को क्यों नहीं लेकर आए, बच्चों को क्यों नहीं। सॉरी जी, मैं इस तरह से बैठी हुई, बड़ा इजी हो के ये जो मैंने पीछे की हुई है सीट अपनी, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग कहीं भी जाते हैं दूसरी जगह पे तो सबसे पहले तो हमें नींद जो है ना वो नहीं आती है नई जगह पे जाकर। तो रात को भी नींद नहीं आई, जिस दिन ट्रेन में थे उस दिन भी नींद नहीं आई। तो अभी जो है मेरा कोई पता नहीं मैं कहाँ पे टून हो जाऊँगी। बस आसिफ जो है वो माशाल्लाह से गाड़ी चलाएँगे इंशाल्लाह। तो आप लोग दुआ करिएगा खैर खैरियत से हम लोग जो है अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे मुल्तान को अल्लाह हाफिज़ करके सीधा जो है वो मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। अभी मुल्तान तो जाहिर सी बात है ख़त्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बस ये जो इसका गेट सा बना हुआ है तो इस पर अल्लाह हाफिज़ लिखा हुआ था, खुदा हाफिज़। तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। अच्छा, यहाँ का एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर हर चीज़ जो है ना वो बहुत करीब करीब है, चाहे वो मोटरवे है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है या शहर है, मतलब कि हर चीज़ करीब करीब मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी अपना फार्म हाउस जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, जैसे ही हम मुल्तान मोटरवे पे चढ़ते हैं तो यहाँ से इस साइड पे ये देखें, यहाँ पे ये रहा हमारा माशाल्लाह से फार्म हाउस। और आप सबके लिए ना मैं अच्छी अच्छी जो है वो दुआओं की उम्मीद रखती हूँ। आप लोग बस अच्छा अच्छा जो है ना वो हमें दुआओं में याद रखें। बस हमारे फार्म हाउस के लिए, मेरे हस्बैंड के न्यू कारोबार के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआएँ जो है ना वो ज़रूर करिएगा। साडा बापू जिमीदार किथों लेके देवे कार ओ डैगी जी ते कैश उत्ते करी जावे साडा।
ये गाना मेरी उस बहन के लिए जिसने कहा था कि पंजाबियों की उर्दू सुन के सानू बहुत हंसी आती है, ठीक है। तो हमें पता है हमारी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, ये गाना स्पेशली मैं आपके लिए लगा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। ज़्यादा तो सुना नहीं सकूँगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाना है, तो इसलिए आप ये गाना जो है वो सुने। कुछ दिन पहले जो है मुझे एक कमेंट आया था कि तुम लोग पंजाबी जो हो वो कराची में आकर जो है कराची को गंदा कर रहे हो, तुम लोग पंजाबी ऐसे हो, पंजाबी वैसे हो। मतलब कि उन्होंने पंजाबियों को काफ़ी बुरा भला बोला, और पंजाबियों को नहीं बल्कि इनके साथ साथ पठानों को भी उन्होंने काफ़ी बोला कि पंजाबी और पठान जो है इन्होंने आके हमारा कराची गंदा कर दिया है। तो उस बहन को मैं वैसे कुछ बोल तो नहीं सकती, जाहिर सी बात है, हर किसी को अपने शहर से बहुत मोहब्बत होती है। मुझे मेरे शहर से मोहब्बत नहीं है। मैं तकरीबन अपने हर व्लॉग में बोल चुकी हूँ कि पाकिस्तान का हर वो कोना जो कि कोई भी सूबा है, कोई भी कोना है, कराची है, सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, कुछ भी है ना, मुझे वो दिल जान से जो है ना वो बड़ा अजीज़ है। और मैं नहीं कहती कि पंजाबी ऐसे हैं, सिंधी ऐसे हैं, बलोची ऐसे हैं, पठान ऐसे हैं। मैं किसी को बुरा नहीं बोलती, असल में बुरे हम सब लोग होते हैं। हम लोग अपने शहर को साफ़ रखते नहीं और दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं कि फ़लाने ने गंदा कर दिया, फ़लाने ने गंदा कर दिया। पंजाबी पूरा कोई कराची में फैला हुआ थोड़ी, पूरे महाजर भी यहाँ पे हैं, हर ज़ुबान के लोग हैं। इस तरह नहीं किसी को बोलना चाहिए। मैं अभी आपको कराची से मुल्तान आई हूँ। मुल्तान अब ये पंजाब ही है सारा, जो आप देख रही हैं ना ये पंजाब है। अब यहाँ से जो है मैं सियालकोट तक जाऊँगी, आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं दिखाती भी जाऊँ और आपको जो है ना साथ साथ याद भी करवाती जाऊँ। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आप हमारा पंजाब भी पूरा देखिएगा, और सिंध भी मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और मैं सिंध की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कभी सिंध को जो है वो गंदा बोला हो, बुरा बोला हो। मैं बल्कि मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में ये बोलती हूँ कि जितने व्लॉगर्स उनको चाहिए कि सिंध की वो जगहें जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं और अच्छी हैं वो दिखानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले हमारा कराची कितना साफ़ सुथरा है। और अक्सर जो है न्यूज़ में हम लोग वो जगह देखते हैं जो कि बहुत गंदी होती हैं, रोड टूटे हुए होते हैं, गंदगी फैली हुई होती है, कचरे कुंडियाँ इतनी सारी जमा हुई हुई होती हैं, तो लोग जो है ना वही चीज़ें दिखा रहे होते हैं, फिर वही इमेज जाहिर सी बात है हमारा जाता है। तो इसीलिए बस उस बहन को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, या फिर उन्होंने पंजाबियों को बोलकर इस तरह से बात की थी, थोड़ी सी बुरी लगी थी कि हम लोग पंजाबी जो है हम लोग कचरा कुंडिया से उठ के नहीं आए, हम लोग भी एक अच्छे प्रॉपर शहर से उठ कर आए हैं, पाकिस्तान के। ये सबसे बड़ी बात जो है, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो खैर इस तरह ना बोला करें किसी को भी। खैर अब यहाँ पे हम लोग आए थे, थोड़ी देर हम लोगों ने कहा कि स्टे कर लेते हैं, थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। और मैंने मुँह भी नहीं धोया हुआ था सुबह का जो है ना वो मैं इसी तरह थी, और मैं मुझे थोड़ी सी उलझन होने लग गई थी। तो फिर मैंने आसिफ को बोला कि काम करें कि थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग स्टे भी कर लेते हैं, और इसके अलावा मैं मुंह भी धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह का नाश्ता करके मैं बताया जैसा कि नंद के घर गई थी, और फिर फार्म पे नर्सरी वगैरह सब जो है घूमी, और यहाँ से फिर ट्रैवल पे अभी शाम होने वाली है ऑलमोस्ट ही ना। तो मुंह पे जो है ना वो वैसे तो बेस इतनी ज़्यादा मैंने लगाई नहीं, ज़्यादातर मैं आपको बताती हूँ हमेशा सन ब्लॉक या फिर मैं लिपस्टिक वगैरह और टिंट वगैरह लगा लेती हूँ। तो आज थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा हैवी मेकअप किया हुआ था क्योंकि नंद के घर जाना था। और अभी देखें ये मैंने मुँह हाथ सारा धो लिया, अच्छे से क्लीन कर लिया था, और अभी मैं आराम सुकून से आके बैठी हूँ। स्किन को भी थोड़ा सा सांस आएगा और सुकून मिलेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि शाम भी होने वाली है, तो चलिए फिर अब मिलती हूँ आपसे। चाय पीनी थी वहाँ पे, लेकिन आसिफ कहने लगे कि नहीं बस सब निकलते हैं क्योंकि शाम तो होने लग गई वैसे ही, और हम लोग चाह रहे हैं कि 8-9 बजे तक जो है हम लोग पहुँच जाएँ। थोड़ी सी बस वॉक की है, मुँह हाथ धोया है वहाँ पे, और बस आसिफ भी वॉशरूम में गए थे, और उसके बाद फिर हम आ गए वापस। इंशाल्लाह अब आगे रह गए हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट कितने घंटे का सफ़र रह गया? 6 बजे अभी 6 से 2-2.5 घंटे 2-2.5 घंटे अभी मज़ीद जो है हम लोग सफ़र करेंगे माशाल्लाह से। मुल्तान से यहाँ तक वैसे पता नहीं चला हमें ना, तो आगे भी इंशाल्लाह ये भी 2-2.5 घंटे जो है जल्दी गुजर जाएंगे। फिर इंशाल्लाह घर चलकर आपसे मिलते हैं। नींद भी आने लग गई है, और हम लोग बड़े
हंसी मजाक में गानों में यहाँ तक पहुँच गए थे। फिर मगरिब का टाइम होने लग गया और मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी बीच में, है ना आसिफ? आपको आपके अबू याद आने लगे? हाँ। तो उसके बाद मुझे पता है राणा साहब जो है वो आपको बार बार कॉल करते हैं, आप हाँ। कहाँ पहुँचे हो, आप कहाँ पहुँचे हो, क्या खाया क्या पिया। हाँ, तो वो पूछते रहते हैं ना, तो अबू बार बार, तो फिर बस वो उसी में अबू की याद आने लग गई थी। उसके बाद हम लोगों ने गाने बंद कर दिए और सीरियस हो गए थोड़े से, और नींद भी आने लगी थी। और अभी देखें हम कहाँ हैं। पंजाबी का एक गाना था, इसको सुनते सुनते जो है वो मुझे मेरे अब्बू की याद आ गई, क्योंकि अब्बू को जो है ना पंजाबी कल्चर और पंजाबी गाने जो हैं वो बहुत अच्छे लगते थे। और अब्बू जब भी मैं सफ़र पे निकलती थी, ख़ास तौर पे कराची से जब भी मैं पंजाब सियालकोट जाती थी, तो अब्बू के कोई 10 20 30 कॉल्स आ जाती थी रास्ते में कि कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो, अच्छा इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। अब्बू बहुत इंतज़ार करते थे और अब्बू बार बार जो है ना वो फ़ोन करते थे। और बस एकदम से बस मेरे जहन में वो आया। मैं आसिफ को तो नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि आसिफ आपको पता है जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ध्यान उधर होता है। तो बस मैं पहले तो अंदर ही अंदर मेरा एक वो जिसे कहते हैं कि दिल भर आया, और फिर एकदम से इतना ज़्यादा वो मतलब कि मेरी आंखों से आंसू और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, और मैं काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि बस वो फिर मैं कंट्रोल नहीं रहा तो मैं रोने लग गई। तो फिर है आसिफ ने भी जो है ना वो थोड़ा सा मुझे तसल्ली दी कि ऐसे नहीं करते हैं, तो दुआ करो तुम सफ़र में अब्बू के लिए। तो फिर उनके लिए दुआ की, बस फिर थोड़ा सा जो है वो इमोशनल हो गया। और आपको पता है जब भी ड्राइव करते हैं उसके लिए ये होता है, जो साथ बैठने वाला बंदा होता है वो इतना मतलब कि वो एक्टिव हो, और दूसरे बंदे को साथ खास तौर पे जो ड्राइव कर रहा है उसको इतना वो रखे कि उसको नींद ना आए। क्योंकि इस तरह होता है ना कि जब साथ वाला बंदा सो रहा है या वो इतना एक्टिव नहीं, तो जो ड्राइवर होता है वो मतलब कि खुद भी जो है ना वो थोड़ा सा लो फील करने लग जाता है, और उसको देखकर जो है ना नींद आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं पूरे रास्ते में सोई भी नहीं है। हम लोग जहाँ जहाँ सफ़र किया, जो मोटरवे पे जहाँ भी जा रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं सो रही हूँ। मैं ऐसे मतलब कि बातें करती रहती हूँ, गाने चला देती हूँ या कुछ इस तरह से, ताकि आसिफ भी जो है ना वो एक्टिव रहें साथ में। क्योंकि मोटरवे जो होती है ना, इसको यकीन करें कि आपको 1 सेकंड में जो है ना वो मतलब कि कुछ से कुछ भी हो सकता है। वो सब जो चीज़ें हैं ना बड़ी जहन में रखनी पड़ती हैं। तो है जी, अल्लाह ताला बस हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आप भी सबके लिए दुआ किया करें, ख़ास तौर पे जो सफ़र में निकले हुए होते हैं, जो अपने घर से बाहर गए हुए होते हैं, वापस आ जाए हैं खैरियत से। और मैं हर किसी के जो भी मुश्किलात में अल्लाह ताला सबकी जो है सबके लिए आसानियाँ करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अच्छा, यहाँ पे हम लोग आए थे। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप घर से निकलते हैं ना, चाहे वो बाई रोड है, बाई एयर है, या फिर ट्रेन पे या कहीं भी आप निकलते हैं ना, तो आपको पता है बाहर से खाना का जायका जो है ना वैसा नहीं होता जो आपके घर के खाने का जो जायका होता है, वो तो आपको बाहर से मिलता नहीं है। ख़ास तौर पे इन जगहों पे जब आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं, सफ़र पे निकल रहे हैं, तो फिर रास्तों में आप कहीं भी खाना खाने रुकते हैं, तो फिर आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि सिर्फ समझ लें कि सिर्फ आपको ना सब्र करके वो खानी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हम लोगों ने पुलाव मंगवाया था, जो कि आपको देखने में भी बिल्कुल पुलाव नहीं लग रहा होगा। असल में इन्होंने किया हुआ क्या था कि वाइट चावल जो हैं वो बॉईल किए हुए थे और चिकन अलग से बनाया हुआ था। जैसे ही कोई आता है कस्टमर, तो वो अगर पुलाव की डिमांड करता है तो ये दोनों चीज़ें मिक्स करके उसको गर्म करके तो दे देते हैं कि पुलाव बन गया। दूसरी चीज़ ये थी, ये मैं चीज़ें इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग, हो सकता है मुझे देखकर कोई भी मेरी बहन जो है वो सफ़र में निकलती, चलो हम भी चलते हैं तो देखते हैं मोटरवे का नौरीन बड़ा जिक्र कर रही है, उसके अलावा ये चीज़ें होती हैं। तो मैं इसलिए खाने का ये चीज़ें सब जो है वो आपको सच बता रही होती हूँ। मैं कोई भी बात जो है वो झूठ नहीं करती। कल परसों बल्कि मुझे एक कमेंट आया कि आपने जो घड़ी लगाई हुई है घर में, आपने देखी होगी वो 3D वॉल क्लॉक जो है, उसमें उन्होंने कहा जी आप झूठ क्यों बोल रही हैं कि वो इतने की है, ये तो इतने की 200-250 में। दराज पे जब आप जाते हैं ना, वहाँ पे हर तरह की ऐप होती है, वहाँ पे जो रेट्स हैं ना वो आपको 200, 250, 300, 400, 500 एक ही चीज़ जो है ना वो अलग अलग रेट में मिलती है। 1000-1500 तक चले जाते हैं उसके रेट्स, चाहे वो कोई भी चीज़ है। तो उसमें क्या होता है ना कि जब आप ख़रीदते हैं, अक्सर होता है कि वो चीज़ आपको अच्छी नहीं मिलती है। तो अब ये जो मैंने मंगवाई थी, अल्लाह का शुक्र है वो बड़ी अच्छी आई थी और मुझे मुनासिब रेट भी मिली थी, और जो रेट थे मैंने वही बताए थे उस टाइम पे कि ये रेट इसके थे। तो अब हो सकता है मे भी सस्ती हो गई हो, या फिर उसके रेट चेंज हो गए हों, या फिर मे भी मतलब कि इस तरह हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एक ही रेट नहीं होता है, अलग अलग रेट होता है। तो जो चीज़ मैंने जितने में मंगवाई मैंने उतना ही आपको बताया। तो झूठ बोलने वाली इसमें कोई बात नहीं होती है, हर चीज़ मैं सच बोलती हूँ। चाहे वो कराची का कुछ चीज़ खाकर वहाँ बताती हूँ, या फिर पंजाब में आकर कुछ भी खाती हूँ तो यहाँ पे आपको बताती हूँ कि इसका जायका अच्छा था, इसका नहीं अच्छा था। तो असल में ये चीज़ें इसीलिए होती हैं ताकि आप भी कल को कभी भी ड्राइव पे निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपको भी इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए। तो मुझे खुद बहुत सारी हेल्प मिलती है जब मैं दूसरे व्लॉगर्स के जब व्लॉग्स देखती हूँ तो उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है, और फिर मुझे आसानी हो जाती है कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। खेल नहीं है इश्क की लाग, कुछ खेल नहीं है इश्क की लाग, पानी न समझिए। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम मोटरवे पे नहीं है, तो जी हाँ असल में हुआ कुछ इस तरह से था। बहुत ही पीछे जो है ना हम लोग मोटरवे का जो रास्ता था वो हम लोगों ने गलत जो है वो सिलेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई और हम लोग जो है वो रास्ता भटक गए। बल्कि काफ़ी दूर जाके अभी हम ये लाहौर की सड़कों पे घूम रहे हैं। अब इधर से वापस टर्न लेकर जो है हमें मोटरवे पे जाना है, फिर पता नहीं आगे जाके टर्न लेकर पता नहीं कहाँ से जो है हमें वो कट मिलेगा। और बल्कि बाबू साबू जो है उससे भी हम लोग जो लाहौर के रहने वाले उनको तो पता होगा, बाबू साबू से भी हम लोग काफ़ी आगे गए और वहाँ से फिर हम लोग ये लाहौर की सड़कों पे आके। और लाहौर की जो सड़कें हैं ना वो तो ऐसी हैं जैसे भूल भुलैया होती हैं। आप इनकी सड़कों पे एक दफ़ा चले जाएं उसके बाद आप ऐसे लगेगा आप पता नहीं कहाँ आ गए। और इधर उधर वो सड़कें इतनी ज़्यादा जो है ना वो इधर उधर से मिलती जुलती हैं कि कोई पता ही नहीं चलता हम कौन सी सड़क पर घूम रहे हैं। खैर यहाँ से तो हम लोग बचपन से ही जो है ना वो लाहौर आना जाना हमारा लगा ही रहता है, तो इसलिए हमें सड़कों का पता है। तो अच्छा अब यहाँ से हम लोग टर्न लेकर वापस जो है वो मोटरवे की तरफ जाएंगे। वहाँ से फिर हम लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से टर्न लेकर वापस हम उस रास्ते आएंगे जहाँ से हम लोग रास्ता जो है वो भटके थे। फिर वहाँ से जो है हम लोग सियालकोट की तरफ टर्न लेंगे। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा एक मसला बन गया, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। बीच में 2 जगह पे हम लोगों ने स्टे भी किया, जहाँ पे मैंने मुंह हाथ धोया, थोड़ी वॉक की, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने लग गए। कुछ तकरीबन 1-1.5 घंटा हमें इस चीज़ों में चला गया। कुछ ये जो था ना ये हमें कुछ 2 घंटे लग गए थे। और यहाँ पर हम लोग जो लाइन में लगे थे, जब रास्ता भटकने के बाद यहाँ पे जो है ना टूल प्लाजा पे इतनी लंबी कोई लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी लाइन लगी थी। फिर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी आगे से आप टर्न लेकर आएँ। आगे गए तो कहीं टर्न का है ही नहीं था, वो मतलब कि बहुत ही दूर जाकर हमें जो है वो टर्न लेना पड़ा। खैर अभी अल्लाह का नाम लेकर हम लोगों ने फिर जो है वो स्टार्ट किया और सियालकोट हम लोग पहुंच गए हैं। तो फिर बीच में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी तो व्लॉग भी नहीं बनाया था, मैंने रख दिया था मोबाइल एक साइड पे, फिर बिल्कुल ध्यान देने लग गए थे हम लोग। तो अभी ये सियालकोट में ही हम लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आसिफ को मैंने कहा कि थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह ले लें आप घर के लिए, क्योंकि एक ही दिन के लिए मैं आई हूँ तो मैं कुछ भी किसी के लिए नहीं लेकर आई थी। और मैंने कहा कि आप फ्रूट्स ले लेते हैं, अब रात का टाइम है तो इस टाइम पर तो यही चलेगा। और यकीन करें कि मुल्तान से सियालकोट जो है वो सिर्फ 5 घंटे का रास्ता है मोटरवे से। तो लेकिन हम जो है वो रात के अभी तकरीबन जो है वो 12:30 या 1 कुछ इस तरह का टाइम हो गया था। 1-1:30 बजे हम लोग घर पहुंचे थे, मेरे ख्याल में कुछ इसी तरह हम लोग घर पहुंचे थे। इतना टाइम लग गया था, हमें इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हम ख़वार हो गए थे। बल्कि बड़ी मुश्किलात भी आई, इमोशनल भी हो गए, बीच में हंसी उसी भी सफ़र हमारा गुजरा। तो अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से हम लोग जो हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। और यहाँ पे जी ये हमारी सियालकोट की जो सड़कें हैं, ये मैं उस बहन के लिए मैं ये क्लिप बनाए हैं और मैं ये तकरीबन हर व्लॉग में जो है वो साथ साथ बताती जाऊँगी। जो बहन पंजाबियों को बुरा भला बोलती हैं, ये बात मैंने वाकई में बड़ी सीरियस ले ली, क्योंकि उन्होंने पंजाबियों को गंदा बोला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पंजाबियों के बारे में आपको बताऊँगी भी। और यहाँ पर मैं टाइम दिखा रही हूँ आपको, और मैं मोबाइल पर भी टाइम दिखा देती हूँ कि इस टाइम पर टाइम क्या हुआ है। तो टाइम हो गया था इस टाइम पे 12:04 में। अभी हम लोग यहाँ पे गाड़ी में हैं, तो घर पहुँच कर फिर मुलाकात होगी। और इतना हम लोग थके नहीं थे सफ़र करते हुए जितना हम लोग रास्ता भटकने पे थक गए थे। और फिर उसके बाद यकीन करें बहुत ही एक सीरियस एक हालत हो गई थी कि अल्लाह, मतलब कि वो काफ़ी हमारा टाइम जो था ना उसमें चला गया था। जहाँ हम लोगों ने 8 बजे पहुँचना था वहाँ पर हम लोग 12 बजे पहुँच रहे हैं। तो खैर अम्मी ने काफ़ी आगे इंतज़ाम भी किया हुआ था, खाना हमने खा लिया था, तो भूख भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए फिर मैंने अम्मी को बोल दिया कि अम्मी आप लोग खाना वाना खा लीजिएगा, हम लोग खाना जो है ना अब खा कर आएँगे। खा लिया था हम लोगों ने, अब भूख बिल्कुल भी नहीं, अब चाय सिर्फ पियेंगे घर में आकर ना। तो फिर अम्मी ने कहा कि ये क्या बात हुई, मैंने इतना इंतज़ाम किया हुआ है, मैंने कौरमा बनाया, मैंने ये बनाया वो बनाया। मैंने कहा अम्मी आप एक काम करें कि अब आप लोग खा लें, क्योंकि हमें यही था कि हम लोग पहुँच जाएंगे 8-9 बजे तक घर, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो खैर उन लोगों ने फिर खाना शाना खा लिया था, चाय हम घर में चल कर पियेंगे। और ये वाला जो रोड है ना ये बड़ा ही हसीन लगता है माशाल्लाह से, आसिफ को भी और मुझे भी। ये जब हमारे घर की तरफ जाते हुए रोड आता है तो ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से। और सियालकोट जो है सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिन का हमारा स्टे होगा। नेक्स्ट डे हम सुबह ही यहाँ से हो सकता है निकल जाएंगे। और यहाँ पे आगे के जो व्लॉग होंगे इंशाल्लाह वो भी आप लोग बहुत इंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह सारी बहनों के साथ। मैंने बहनों को पहले ही बुला लिया था कि मैं 1 ही दिन के लिए आ रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि कोई बोले कि मैं नहीं आ सकती। और माशाल्लाह से छोटी बहन का जो है वो बेटा भी हुआ है, मैंने आप सबको पहले भी बताया था। और जो माशाल्लाह से 5-6 नंबर वाली है ना उसका, तो उसको भी मिलूँगी इंशाल्लाह जाकर। और इसके बाद जी बस जो आगे के व्लॉग है मेरे वो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है उनसे मैं गुजारिश करूँगी कि आप बेल आइकन को जो है ना वो दोबारा से जो है वो प्रेस करें, तो हो सकता है कि इंशाल्लाह आपको जो है ना वो नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। और यहीं पे आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक भी करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। थकन तो जो है वो मेरे चेहरे से आपको पता चल रही होगी कि काफ़ी ज़्यादा हो गई थी थकन। तो खैर हम लोगों ने थकना नहीं था, बड़ा हंसी खुशी घर पहुँचना था अगर हम लोग रास्ता ना भटकते तो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।